ये अमेरिका का नक्शा है। यहाँ 50 राज्य हैं और इस गर्मी में मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ। सिर्फ 50 दिनों में सभी 50 राज्यों में जाने का प्रयास करूंगा। ये है नियम। नियम नंबर 1, मुझे 50 दिनों में सभी 50 राज्यों में रात बितानी होगी। नियम नंबर 2, मुझे अमेरिका का सबसे शानदार एयरबीएनबी ढूंढना है, जैसे कि यह वाला पेंसिल्वेनिया में या यह वाला वायोमिंग में। ओह, और नियम नंबर 3, मुझे यह चुनौती अपनी सबसे अच्छी दोस्त हेले के साथ पूरी करनी है। वो मेरी पत्नी भी है। सभी 50 अमेरिकी राज्यों में घूमने में कितना समय लगता है? कहीं भी कई महीनों से लेकर कुछ सालों तक लग सकते हैं। ठीक है। ओह, हमें चलना होगा। हमें चलना होगा। ठीक है। और बस इसी तरह हम अपने पहले एयरबीएनबी नट हाउस की ओर निकल पड़े हैं। ये एक एकॉर्न है। ये एक बलूत वृक्ष का घर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या? तो जाहिर है कि हम टेक्सास से शुरू कर रहे हैं और 50 दिनों में सभी 50 अमेरिकी राज्यों में जाना वैसे ही लगभग असंभव है। आपको हर संभावित परिस्थिति के लिए रणनीतिक रूप से एक रास्ता तय करना होता है। और हम टेक्सास से शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। हम ओक्लाहोमा, लुइसियाना, न्यू मैक्सिको जा सकते हैं। इसीलिए रूट प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अगर आप यह चुनौती पूरी करने की कोशिश करते तो एक ही दिन में कई राज्यों से गुजरते। खासकर उत्तर पूर्व में आप बहुत सारा खोया समय पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम अमेरिका का सबसे शानदार एयरबीएनबी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें 50 घरों में रुकना और उनकी समीक्षा भी करनी है। तो हेले, हर दिन सफल या असफल होने की हमारी खिड़की बहुत छोटी है। ये बहुत छोटी है। अच्छी बात है कि हम दोनों की हाइट 6 फुट से कम है। हम भी छोटे हैं, तो हम इस चुनौती में फिट हो जाएंगे। ये तो छोड़िए, अगर किसी ने व्हील ऑफ डूम को एक्टिवेट कर दिया तो कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं बाद में समझाऊंगा। ये बुरा है। अगर किसी ने व्हील ऑफ डूम को एक्टिवेट किया तो अच्छा नहीं होगा, बुरी खबर होगी। इतना सब कहने के बाद अगर कोई डेली सीरीज है जिसमें मैं शायद फेल हो जाऊं तो वो यही है। चलो नट हाउस चलते हैं। चलो चलते हैं। हम नट हाउस की ओर ड्राइव कर रहे हैं। तो लगभग 1 घंटे से चला रहा हूँ और मुझे पहले ही पेट्रोल भरवाने की जरूरत पड़ गई है। मैं भूल गया था कि निकलने से पहले टैंक फुल करवा लूं। अच्छी बात यह है कि टेक्सास में बकीज है। ये एक पेट्रोल पंप है। मुझे हमेशा अपने साथ व्हील ऑफ डूम रखना पड़ता है, अगर वो अचानक बच जाए, इसलिए बाहर जाना थोड़ा अजीब हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। चलो टैंक फुल करवाते हैं और रोड ट्रिप के लिए कुछ स्नैक्स लेते हैं। सिर पर हाथ फेरना होगा अच्छे भाग्य के लिए। मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो चलते हैं। ये अब तक की सबसे अजीब दुकान है। क्या हमें एक लेना चाहिए? नहीं, हमें एक नहीं लेना चाहिए। ठीक है। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि क्या टेक्सास के बाहर के लोग बकीज के बारे में जानते हैं। यहाँ कम से कम 1000 लोग तो होंगे ही। जरूर होंगे। सिर्फ टेक्सास में ही ऐसा होता है। पीने के लिए क्या लें? वाह, माफ कीजिए, क्षमा करें, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मजेदार ड्रिंक अलर्ट। सिर्फ टेक्सास में ही ऐसा होता है। नहीं कर। सीरीज का पहला रोड ट्रिप स्नैक, खींचा पोर्क सैंडविच। उम्मीद है हमें बड़ा ग्रुप मिले ताकि हम मजेदार क्लिप बना सकें। क्या तुमने इनमें से कोई देखा है? ओह नहीं। इसे आप व्हील ऑफ डूम कहते हैं। क्या? मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। क्यों लग रहा है? ठंडा, काफी डरावना भी हो सकता है। ये अमेरिका का नक्शा क्यों है? हम 50 दिनों में 50 राज्यों में जा रहे हैं। ओह, गोली मारो। ड्राइविंग से। ओह, गोली मारो। ये तो और भी बुरा है। ये पहला दिन है। टेक्सास के बाद कहाँ? मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है। गुड लक रयान और हेली। मैं यहाँ हूँ। क्रूज और लियो, तुमने पहले इनमें से कोई देखा है? ओह नहीं, मैंने नहीं देखा। ये क्या है? ये व्हील ऑफ डूम है। ओह, काफी भारी है ना? हाँ, ये सच में भारी है। ताकतवर होना पड़ेगा इसे 50 दिन तक साथ लेकर चलने के लिए, है ना? हाँ, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ये असल में है क्या। मैं इसे वापस लेता हूँ। कैसा चल रहा है? अच्छा है, आप कैसे हैं? अच्छा, थोड़ा स्नैक लेने आया हूँ। क्या आपने पहले कभी इनमें से कोई देखा है? मैंने नहीं। ये व्हील ऑफ डूम है। कयामत का पहिया। हाँ, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नाश्ता सुरक्षित है। ये बहुत भारी है। ये बहुत ही ज्यादा भारी है। बकीज की दौड़ अब पूरी हो चुकी है। ठीक है हेले, हमारे पास और क्या क्या है? हमारे पास स्ट्रॉबेरी बनाना बॉडी आर्मर, 2 कैरोलिना पुल्ड पोर्क सैंडविच और एक चेरी लाइम बॉडी आर्मर है। एक शब्द में स्वादिष्ट। हमें स्नैक्स बहुत पसंद हैं। हमें स्नैक्स बहुत पसंद है। डिंक। ठीक है। स्नैक रन पूरी हुई। सिर्फ 100 पावर्ड मील बाकी हैं जब तक हम नट हाउस नहीं पहुंच जाते।
3.5 घंटे और 250 मील बाद अब हम नट हाउस के करीब पहुंच रहे हैं। ये 1 मील से भी कम दूर है। हेले, याद रखना हम अमेरिका का सबसे कूल घर ढूंढ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पास पहुंचे सोचते रहना क्या ये सबसे कूल घर है। मैं उत्साहित हो रहा हूँ। मुझे खेत और फूले हुए गायें पसंद हैं। ओह वो गाय, दाईं ओर घोड़ों को देखो, वे जूते पहने हुए हैं। वे जूते पहने हुए हैं। ओह मुझे लगता है यही है, वो रहा। वहाँ सचमुच एक गिलहरी है। ओह ये कितना मजेदार और आनंददायक है। ओह मैंने इस सीरीज के लिए एक ड्रोन लिया है, लेकिन मुझे इसे उड़ाना बिल्कुल नहीं आता। ये पहली बार है जब मैं ये ड्रोन उड़ा रहा हूँ। ये झुम क्यों कर रहा है? ओह यार, ठीक है ठीक है। ओह हाँ, कृपया बस कमेंट करें शानदार ड्रोन शॉट। अब जब हमने मजा कर लिया है तो अब काम पर वापस लौटने का समय है। हमारे पीछे शायद अमेरिका का सबसे कूल घर हो सकता है। हम अपना सामान उठाएंगे, अंदर ले जाएंगे और फिर नट हाउस का टूर करेंगे। ठीक है, यह है नट हाउस का प्रवेश द्वार। अंदर जाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। हम जिस भी राज्य में जा रहे थे, मैंने वहाँ सबसे अच्छा दिखने वाला घर ढूंढने के लिए घंटों शोध किया। हेली को पता नहीं है कि मैंने कौन सा घर चुना है। नट हाउस के बारे में आपकी पहली राय क्या है? आपका शोध अच्छा है क्योंकि यह अच्छा है। धन्यवाद। ये बलूत का फल एयरबीएनबी पर OMG श्रेणी में है, जो मेरी पसंदीदा श्रेणी है। ये मेहमानों की भी पसंदीदा है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बढ़कर मेरा मतलब है ये एक बलूत का फल है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे बनाया। कौन नहीं चाहेगा कि वह ऐसी चीज में रहे जिसे आप सूचीबद्ध भी नहीं कर सकते। डिब्बा हूँ। ये बिल्कुल सच है। ये हर गिलहरी का सपना है। सच में है। एक गिलहरी कोने से घूमती है और कहती है वाह। क्या तुम्हें लगता है वे कैसे हासिल करें? मीटिंग करते हैं। हाँ हम उस बड़े से यूनिकॉर्न को कैसे लेंगे? ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है जैसे मैं खुद गिलहरी हूँ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वह है कि हर जगह मेवे बिखरे हुए हैं। मुख्य दरवाजा मेवे, डाइनिंग टेबल एक अकेला मेवा, सोफा तकिए के रूप में मेवा, और फिर आपको याद आता है ओ हाँ ये तो नट हाउस है। बिल्कुल जाहिर है यहाँ एकॉर्न से जुड़ी यादगार चीजें होंगी। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इस एकॉर्न के अंदर जैसे उबलता हुआ ओवन है। ये एकॉर्न अंदर से बाहर तक पक रहा है। एयर कंडीशनर चालू नहीं था और आज टेक्सास में लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है। ये 32 डिग्री सेल्सियस है अगर आप अमेरिका के अलावा कहीं और से ये देख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि टेक्सास में ये तापमान तो ज्यादा गर्म भी नहीं है। यहाँ तापमान 3 अंकों तक पहुंच जाएगा। मेरा मतलब है ये तो आसान है। मैंने आखिरकार पता कर लिया कि एयर कंडीशनिंग कैसे चालू करनी है। हेली और मैं लगभग 30 मिनट तक कार में इंतजार करते रहे और अब मुझे लगता है कि घूमने का समय आ गया है। सबसे पहले ये पूरी प्रॉपर्टी लगभग 15 एकड़ की है। यहाँ बहुत सारा आउटडोर फर्नीचर है। यहाँ एक फायर पिट भी है। आमतौर पर ये सब चीजें मुझे हेली के बिना बहुत अकेला महसूस कराती हैं, लेकिन अब हेली यहाँ है तो हम ये सब बाद में करेंगे। यहाँ एक डाइनिंग टेबल है जो हर तरह की चीजें खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे कि एकॉर्न्स। यहाँ एक बहुत बड़ा बैठने का क्षेत्र है। इस किचन को देखो, ये बहुत मजेदार है। यहाँ बहुत सारे फ्री स्नैक्स हैं। 2 कोका कोला, ट्रेल मिक्स, पॉपकॉर्न और बहता हुआ पानी। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ माइक्रोवेव है, फ्रिज है, कॉफी मेकर है। मुझे नहीं पता कि जब आप एक एकॉर्न में रह रहे हो तो और क्या चाहिए हो सकता है। ये सीढ़ी है जो मुझे लगता है कि ऊपर बेडरूम की ओर जाती है। हेली, क्या तुम इसे आगे दिखाना चाहोगी? ओह माय गॉश, रुको, मैं सच में यहाँ ऊपर देखना चाहती थी। ओह माय गुडनेस। ये अब तक की सबसे आरामदायक चीज है। ये बहुत ही आरामदायक है। ये तो बचपन की स्लीप ओवर वाली सपनों जैसी जगह है ना? हाँ, मुझे यहाँ अंदर एक छोटी गिलहरी जैसा महसूस हो रहा है। ये बहुत ही आरामदायक है। शायद संदर्भ के लिए ये मदद करेगा। मैं 5 फीट 1 इंच और 3/4 हूँ और मैं बस इतना ही खड़ी हो सकती हूँ। गिलहरी के लिए एकदम सही आकार। क्या तुम्हें पता है बाथरूम कहाँ है? नट हाउस का विशाल और सुविधाजनक बाथरूम बिल्कुल यहीं पास में ही स्थित है, जो कि बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ से बाथरूम तक एक पगडंडी जाती है। बाथरूम तक पहुंच गए। यहाँ एक कोड है। नाइस।